नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। मित्रों, जैसे कि मेरा अभी महाकाली का और हनुमान जी की साधना का और भैरव जी की साधना का, ये 3 साधनाओं के ग्रुप चल रहे हैं। तो कोई भी मेरा भाई पूरा हनुमान तंत्र कोई सीखना चाहिए या पूरा भैरव तंत्र सीखना चाहिए या पूरा महाकाली का तंत्र सीखना चाहिए। इन्हों के हर प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र देते हैं और इन्हों को पूरा ट्रेंड करते हैं, उन्हों को प्रत्यक्षीकरण करा के छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो कोई जुड़ना चाहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो जुड़ सकता है। उसका पेड रखा है 5100 रुपये। ठीक है, उसमें उसको दीक्षा दे के। और कोई अगर शिक्षित है तो खाली किसी को तंत्र सीखना, दीक्षा नहीं लेना, तो फिर उसके 4100 रुपये। ठीक है, तो ये जल्दी में बता देते। अब चलते हैं आज के मंत्र की ओर। ये मंत्र भी स्वयं सिद्ध है, इसको कोई सिद्ध विद्ध करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस ये मंत्र अच्छी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ होगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर करेगा फिर तो याद किया हुआ नहीं होता रहता, अच्छी तरीके से कोई भी मंत्र काम नहीं करते। तो मंत्र किस चीज़ का है? जैसे मैंने जाल फेंकने के दिए हैं, बहुत सारे बंधनों के सभी को मंत्र दिए हैं कि किसी का भूत बंधा है या भूत प्रेत, किसी भी प्रकार का बंधन रहता है। किसी के देवी देवता, खास करके तो ये देवी देवता के बंधन काटने का है, गांव का बंधन काटने का, घर का बंधन, मसान बंधन वगैरह। ऐसे बंधन मतलब काफ़ी जगहों पे रहते हैं। जैसे घर का कोई बंधन कर देता है अंदर भूत छोड़ के, तो पहले उनका बंधन काटो, फिर उनका बंधन, उनके घर में जो चीज़ें उनको हटा के फिर दोबारा बंधन लगा दो। बंधन लगाने के भी मंत्र मैंने दिए। परफेक्ट चीज़ बताता हूँ। तो इसका बंधन कैसे कटा देगा? तो सबसे पहले तो आपको इसमें जो भैरव जी को भोग लगेगा, इसमें भैरव, अष्ट भैरव चलते हैं वैसे तो। ठीक है, लेकिन किसी भी एक भैरव की पूजा से ये काम होता है। एक भैरव की पूजा देनी पड़ती है। सात्विक जो हैं वो अपने हिसाब से, तामसिक में इसको क्या करना पड़ता है, बकरे की कलेजी और शराब की मद की धार। ठीक है, और एक पान का बीड़ा और सुपारी, लौंग, 7 इलायची और 7 जायफल, ये चीज़ें देनी पड़ती है। और उधर हवन करके, मतलब कि धूप दुखा के, ऐसे लकड़ी इकट्ठी करके आग जला के उसके ऊपर दार देना पड़ता है, उन्होंने आहुति देनी पड़ती है। ठीक है, और इस उन्हीं के जिसके घर में मतलब बंधन काटना, उन्हीं के घर में ये करना पड़ता है। और फिर क्या करना पड़ता है, वहीं बैठ के 108 बार मंत्र पढ़ना पड़ता है। ये खुद भी अपना कर सकते हैं, किसी और को मतलब जरूरत नहीं। तो फिर उसमें भैरव की चौकी आ जाती है। उनके घर में जितने बंधन हो गए, जितने नेगेटिविटी, कोई शक्ति बंदी, देवी देवता बंदे, वो खुल जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करना, रात को ये हवन करना पड़ता है उन्हों के उधर। और फिर दूसरे दिन जाके इसी मंत्र से 108 बार राई या काले उड़द ये अभिमंत्रित करके उनके घर पे फेंक दो। इससे ये होता है कि उनके गांव का अगर बंधन है तो अभी हट जाएगा। उनके घर के हद में फेंक दो, वैसे बहुत है, चारों दिशा में, घर घर में पूरे में सिटक दो। इससे गांव का भी बंधन हट जाता है। मतलब कि कोई बुरा तांत्रिक डाल के रखा है, इससे बड़े बड़े बंधन हट जाते हैं। ठीक है, लेकिन हटेंगे आपसे रिलेटेड। यह नहीं कि आस पड़ोस के, आस पड़ोस के अपने होंगे, आपसे रिलेटेड हटेंगे। खुद के एक आदमी के नाम से ही बंधन लगता है, ये नहीं कि पूरे गांव के, उस आदमी का उस गांव से पूरा बंधन लग जाता है। तो वो बंधन की मैं बात कर रहा हूँ। तो काले उड़द या फिर राई के दाने, वो 108 बार अभिमंत्रित करके उसके पूरे घर में छिड़काव कर दी। उनकी हद है जहाँ तक, ज़्यादा नहीं, तो उसके घर से चारों मेरे 10-10 कदम तक जरूर छिड़क दें। ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया करनी है आपको। और किसी का घर ऐसा होता है तो उसमें जल अभिमंत्रित करके 108 छिड़क दिया जाता है। ठीक है, फिर तीसरे दिन वापस जाके उन्होंने जो जाल मंत्र उनका प्रयोग करके, या फिर जाल नहीं है तो फिर सीधे जाके उन्होंने जो देवी देवता उन्हों को बुला के बात किया जाता है। या फिर उनको वो अपनी दृष्टि से कोई देखता है तो फिर उनको दे के बिठाया, स्थान वगैरह दिया जाता है सही तरीके से, और स्थान देके फिर अपने हिसाब से बंधन वगैरह कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें पूजा मैंने तामसिक बताई वो है। सात्विक में आप 60 प्रकार की मिठाई ले सकते हो। बाकी लौंग इलायची ये रहेगी, सिर्फ 7 प्रकार की मिठाई रहेगी दारू और मीट की जगह। मंत्र कम से कम ये 108 बार ही पढ़ना है। कैसा भी बंधन होगा ये कटेगा, इससे कम नहीं पढ़ना है। कोई छोटा मोटा काटना हो कोई बंधन तो फिर इसको 11 बार, 21 बार, 41 बार, इस हिसाब से। बड़ा बंधन किसी का अगर घर का वगैरह का करे तो ये बंधन मंत्र जरूरी प्रयोग में लेना रहता है, और ये लेना चाहिए। ये तांत्रिक जो बन रहे हैं मेरे शिष्य हैं, उन्हों को सभी को इसकी मेरे को इजाज़त है, सभी लोग करें। ठीक है, और इससे कितने भी किसी के कुल देवी देवता बंदे हैं तो उस घर के
खुल जाते हैं अपने आप, घर पे वो आ जाते हैं। ठीक है, और घर में सभी लोगों को दर्शन देने, एक दिन क्या 3 दिन तक उन्हों के घर में झाड़ू नहीं निकलवाना, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, 3 दिन में उन्हों के घर में 3 दिन तक झाड़ू नहीं निकलवाना है झाड़ू। और 3 दिनों में उन्हों को खुद पता चल जाता है, घर वालों को उन्हों को पता चल जाता है, उन्हों के कुल देवता वगैरह सभी के, किसी के सपने मारने लगते हैं तो किसी के ज़्यादातर खेलने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। तो फिर उन्हों को अपना स्थान वगैरह उस हिसाब से कर दिया जाता है। धन्यवाद मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान।